So hello students, I am going to teach you today about the Newton's 3 laws of motions. You have read your 9th standard and that is the most important thing because the physics related, dynamic physics related on the motion, and Newton's 3 law of motion is very important. So there is the Newton's laws of motion. Here is the number of laws 3. First law means every object remains at the rest at all. Okay, just like you, that is the great example. You all of you want to rest, okay, due to COVID-19. आप लोग भी रेस्ट में रहना चाहते हो, पूरे 7 months निकल गए, आप रेस्ट में हो. So every object, whether the living things, whether the non-living things, want to be in rest when the external force is not applied. Okay, so for example, what is the external force for you? External force for you, first the examination, the terror of examination, another me, okay, and another your parents, the third force. Okay, एग्ज़ाम का टेंशन आएगा तो आप स्कूल आएंगे, टीचर्स कहेगा, फोर्स करेगा तो आप इसको होमवर्क करेंगे, और पेरेंट्स आपको धकेलेंगे तो आप स्कूल आओगे. ओके, सो सेम थिंग विथ इट. और इसका एक जोक टाइप जो है मैं बता दूं आपको कि एनी काइंड ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी रेस्ट इन द सेम क्लास until the force is not applied on it. एक जो बच्चा है वो उसी क्लास में पढ़ता रहेगा, सड़ता रहेगा जब तक कि उसको धकेला नहीं जाए अगली क्लास तक. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट. हियर इज द मैंने सीधे सीधे उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है. दैट इज एन ऑब्जेक्ट ए, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट रिमेन्स इन द रेस्ट. ये जैसे पढ़ा है पढ़ा रहने दो इसको, ये वहीं रहना चाहता है उसी क्लास में, है ना. गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि 0 ईयर कर दिया जाए, बोले ये रेस्ट में है तो इनको पूरा अगली क्लास में नहीं रखेंगे. आपको मालूम है 0 ईयर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप वापस से 2021-22 में 9th में ही पढ़ेंगे. वुड यू लाइक टू? हाँ, सो एट रेस्ट. ओके, ए विंड अभी ये रेस्ट में है, अभी फोर्स अप्लाई नहीं किया, अब मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पे. डायरेक्शन एरो जो दिखाता है, फोर्स अप्लाई किया तो इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन ए टू कहाँ गई, बी आ गई. मीन्स एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, मतलब ये जो बीच में डिस्टेंस आया, अनटिल द अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स. कब तक रहेगा वो रेस्ट में? जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है वो बताता है कि एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट. बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट में जब भी आपसे कुछ पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द रेस्ट, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना. पहली बार में तो आंसर यूं जाना चाहिए, हाँ इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट, भले आगे उसको कुछ आता हो नहीं आता हो, पर इतना तो है, इंटेलिजेंट तो हो गए आप. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ, अब नेक्स्ट जो है वो मोमेंटम. किसका है वो? मोमेंटम का है. नेक्स्ट जो लॉज है, when somebody asks you second laws of Newton's laws of motion, so about the momentum, F equal to m into a, F equal to m into a. सीधा, that is the very short form. सीधे आपको बोलना है F equal to m into a. अब what is F? is the applied force, m is the mass of an object, okay, and a is the acceleration. Okay, whatever. अभी जैसे बहुत लाइट वेट की है अंजलि, है ना, अंजलि लाइट वेट की है, निर्मला सामने खड़ी है. ठीक है, अंजलि दौड़ के आ रही है, यूं निर्मला को अंजलि गिरा नहीं सकती, रेसलिंग में उठा के पटक नहीं सकती, पर अंजलि बहुत स्पीड में दौड़ के आ रही है, निर्मला खड़ी है. ठीक है, अंजलि उससे टकराई, निर्मला चितबड़ाम. ठीक है, व्हाई इज इट सो? बिकॉज जो अंजलि थी वो मोशन में थी, मोशन में थी तो उसकी बॉडी का जो मास था, वो मास और उसकी जो टाइम टू टाइम जो स्पीड थी, वो स्पीड उसमें मल्टीप्लाई हो गई. एक्सीलरेशन, तो इसके पास मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया. मास इनटू एक्सीलरेशन मींस फोर्स जो है वो बहुत उसके वेट से ज्यादा हो गया तो उसको डचक दिया.
ठीक है. सो दैट इज द m into a. So that is the amount of acceleration of a body is directly proportional to the acting force and inversely proportional to the mass of the body. Okay. यहाँ मैंने इसको गलत लिख दिया है, इसको मैं सही कर दूं. Okay. So that is the amount of acceleration of a body is directly proportional to the acting force and inversely proportional to the mass of the body. अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये प्रोपोर्शनल साइन ऑफ द प्रोपोर्शनल. सो फर्स्ट जो लाइन स्टेटमेंट कहा, उसको उस स्टेटमेंट को हाउ कैन वी चेंज इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. A is directly proportional to force acting on it. So A is directly proportional to force acting on it. That is the first equation. And inversely proportional mass is the 1 by m equal to F is inversely proportional to 1 by m. So F equal to ma. Okay. So that is the, ये हो गया आपका laws of momentum. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड जो है, when you start, आप किसी को चाटा मारो, ठीक है, वो रिटर्न देगा ना रिटर्न. सो दैट इज द इच एक्शन हैज द इक्वल रिएक्शन. हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन है. चाहे आप दीवार को धक्का देके दो, दीवार आपको धक्का देती है. बोले बोले ऐसे कैसे देती है? बिल्कुल देती है. जो जितना फोर्स आप उस पर, भले आप दौड़ के चले जाओ दीवार पे और ठुकाओ, वापस आप रिटर्न आओगे. होता है ना, आप ऐसे करके देखना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है. अब कैसे गया है, ये एक्शन थी, वो रिएक्शन था, है ना. और उसी सेम जहां से मारा, उसी फोर्स के साथ इक्वल रिएक्शन. आगे समझ में. दैट्स वाई यू कैन लाइट द रॉकेट क्रैकर, ओके, एंड यू लाइट द क्रैकर, ओके, एंड दैट व्हाट विल हैपन देन. उसकी जो एयर है, जो पावर है, वो नीचे जमीन पे टकराता है और रॉकेट ऊपर जाता है. फोर्स किधर लग रहा है उसका? ये रॉकेट हो गया आपका. मैंने तो पहले बचपन में फोड़े हैं, सही है ना. ये इसी डिजाइन का रॉकेट है, ठीक है. इसको यहां से आपने लगाया, ठीक है, सुर की आवाज आती है. तो फोर्स किस तरह एक्टिंग है? इस तरह. आया समझ में? और जाता किधर है वो? दैट इज द एक्शन, and this reaction. So all three laws of motion, Newton's laws of motion, you now understood, and that is the complete board work. Thank you very much.